बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे डेटेड इफ़ का फार्मूला। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को MS एक्सेल ओपन करनी पड़ेगी। Windows+R प्रेस करके इसमें हम लिखेंगे एक्सेल, और एक्सेल ओपन हो गई। उसके बाद फुल साइज़ में इसे कर लिया हमने। आज हम सीखेंगे डेटेड इफ़ का फार्मूला। डेटेड इफ़ के फार्मूले के ज़रिए से हम एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक ईयर्स, मंथ्स एंड डेज काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फार्मूले का नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसका नेम भी जान सकें। फार्मूले का नेम लिख लिया और इस नेम को हम इस एरिया में मर्ज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मर्ज करके इसकी साइज़ बढ़ाते हैं। डेटेड इफ़ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? This formula is used for counting years, months and days from one date to another date, यानी एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक। तो वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, इक्वल साइन, डेट का फार्मूला देते हैं टुडे, यानी आज की डेट आ जाए। इंटर प्रेस किया तो ये आज की डेट यहाँ पर आ गई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर्स, उसके बाद हम लिखते हैं मंथ्स, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डेज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस डेट से लेकर आज तक कितने साल हुए हैं, और लाजमी है हमने एक ओल्ड डेट भी देनी है उस डेट से लेके आज की डेट तक। तो ओल्ड डेट आप यहाँ पे जो भी देना चाहें वो डेट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे देता हूँ 10वां महीना, और उसके बाद 20 तारीख 2002। ठीक है, इस डेट से लेकर आज तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए, उसके लिए सबसे पहले हम ईयर्स में फार्मूला लगाते हैं। हम थोड़ी सी साइज़ जूम कर लेते हैं। इसकी साइज़ जूम कर देने के बाद हम इक्वल साइन और यहाँ पर डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, हम ओल्ड डेट को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? ओल्ड डेट को सेलेक्ट किया। उसके बाद कामा देकर स्पेस देंगे और लिखेंगे टुडे। यहाँ पे टुडे का हमने फार्मूला ही लगा दिया कि इस डेट से लेकर आज तक। ठीक है, हम क्या जानना चाहते हैं? इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे वाई, यानी ईयर्स। ठीक है, और इंटर प्रेस किया। अच्छा, F2 हम प्रेस करते हैं यहाँ पर एडिट करने के लिए टुडे। उसके बाद डबल ब्रैकेट किया है वाई के पास टुडे वाई टुडे के बाद स्पेस आएगी सर, और वाई वो डबल कॉमा। शायद डेट में मसला हो, क्योंकि इसमें पहले मंथ ही आता है। ये सर आपने इधर पहले इसमें पहले मंथ आता है, पहले डेट आती है ना सर। एडिट करते हैं और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश की जगह हम माइनस की निशानी देते हैं। फिर देखते हैं F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो है मंथ है, यहाँ पे
अच्छा, पहले अब डेट हम लिखना। इसमें पहले डेट लिखते हैं 20 और उसके बाद हम देते हैं यहाँ पर 10वां महीना 2002। अभी सही आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया कि 15 साल हो गए। कितने? 15 साल। अब हम मंथ जानना चाहते हैं। मंथ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल साइन डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके लिए हम फार्मूला इसी को सेलेक्ट करेंगे, डेट को, कामा देंगे, स्पेस, उसके बाद हम टुडे का फार्मूला, इसका टुडे का कामा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा। इसमें पहले हमने वाई दी थी, अब हम वाई एम देंगे कि ईयर के मंथ, किसके मंथ? ईयर के मंथ, वाई एम लिखेंगे। तो 15 साल 4 महीने, और अब हम दिन देखना चाहते हैं, तो इक्वल साइन यहाँ पर डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद हम यहाँ पर कॉमा देते हैं, स्पेस, फिर टुडे का फार्मूला देंगे। टुडे का फार्मूला दे के ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, फिर कामा, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कामा में। अब हम मंथ के डेज जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे MD और ब्रैकेट ओवर। तो यानी इस डेट से लेकर आज तक जो टोटल अरसा हुआ है, तो वो 15 साल 4 महीने और 29 दिन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटेड इफ का फार्मूला। इसके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि एक डेट से लेकर कोई भी ओल्ड डेट दे दें, आज तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन।